पहुंच चुका हूं सीधा सुवर्णभूमि एयरपोर्ट यहाँ बैंकॉक के अंदर। तो अभी थाईलैंड की सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है इस थाईलैंड सीरीज़ में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी जो चाइना सीरीज़ है और हांगकांग सीरीज़ वो पसंद आई होगी। और उसके बाद अब शुरू करते हैं बहुत जल्द यहाँ पे, बल्कि शुरू हो चुकी है यहाँ थाईलैंड में जो है ना थाईलैंड सीरीज़। तो थाईलैंड सीरीज़ भी बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अभी सारा कुछ प्रोसेस वगैरह करना है, बैगेज वगैरह ये वो सारा कुछ लेना है। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले तो मैं वो कलेक्ट कर लूँ क्योंकि उसका मुझे कोई पता नहीं है कहाँ से लेना है, क्या करना है। तो वो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा। और भाई साहब दुआ करना कि एंट्री मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को आपको पता है हर जगह पे मुश्किल ही होती है मेरे भाई। तो ये बात है। तो भी बस यहाँ से लेते हैं जो है ना, तो चलते हैं। फिर अभी बैगेज वगैरह क्लेम करना है, इमिग्रेशन क्लियर करनी है और सारा कुछ होना है। उसके बाद जाके तो फिर हम एग्ज़िट लेंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो अभी इस एयरपोर्ट पे मैं पहले एक दफ़ा आ चुका हूँ 2019 में, लेकिन वो 5 साल पहले की बात है। तो मुझे काफ़ी नया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 5 साल बहुत होते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, बंदे को पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मतलब मुझे थोड़ा याद तो है कि ऐसा ही कुछ एयरपोर्ट है ये, लेकिन प्रोसेस वगैरह का मुझे कुछ पता नहीं है कि अभी बैगेज कैसे मिलेगा और क्या सीन होगा सारा। तो अभी मेरे ख्याल से एक अराइवल कार्ड शायद फिल करना होता है, वो फिल होगा। उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह होगी, बैग वगैरह कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाहर जाने देंगे। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है हमारा इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे थाईलैंड में। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। पहले मैं थाईलैंड में सिर्फ एयरपोर्ट पे ही आया था और उसके बाद मैं चाइना गया था यहाँ से। लेकिन अभी जो है ना वो थाईलैंड में ऑफिशियली मैं आज एंटर करूँगा अंदर। तो एंटर करूँगा तभी तो थाईलैंड सीरीज़ बन पाएगी ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज देखते हैं कैसा रहता है हमारा इमिग्रेशन का सफ़र। चलो सबसे पहले वो काम ख़त्म कर लें, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों को। यहाँ बैंकॉक में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, 28 डिग्री सेल्सियस जो है ना यहाँ पे टेम्परेचर है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं और आप लोगों को पता ही है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो डेफ़िनेटली हमारे लिए जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ियरफुल आप यूँ समय होता है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू आप लोगों को पता है वो बहुत कम है। इसीलिए जब भी हम लोग किसी नए देश में जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं अपने चैनल के ऊपर आप किस तरीके से इमिग्रेशन अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, मैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों को शेयर करता ही रहता हूँ। चलो सबसे पहले मैं अभी थाईलैंड में मैं अपना जो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे ही मेरी फ़्लाइट कुनमिंग चाइना से यहाँ थाईलैंड में लैंड होती है, यहाँ बैंकॉक के अंदर, तो आप लोगों ने देख ही लिया मेरी वीडियो में कि मैं कुनमिंग चाइना से यहाँ थाईलैंड में आया हूँ। तो होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जैसे ही मैं बैंकॉक में लैंड होता हूँ तो काफ़ी खूबसूरत और लग्जरी किस्म का एयरपोर्ट मुझे देखने को मिलता है तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट के ऊपर मुझे एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ नज़र आया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ कंट्रीज़ को डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे येलो फीवर और पोलियो के जो केसेस हैं वो इमर्ज हो रहे हैं और वहाँ पे यानी कि वो ख़तरा है इस तरह से ना। तो उनमें पाकिस्तान का नाम भी था। तो डेफ़िनेटली ऐसे लोग जो पाकिस्तान से या पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखते हैं वो वहाँ से अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं यहाँ बैंकॉक में, तो उनको ट्रैवल करने के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अब वो मुझे स्पेशल रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं चाइना से आ रहा था। तो मैंने सोचा लो भाई काम हो गया ख़राब, और अब बैंकॉक थाईलैंड में जो जाने का ख्वाब था, फ़र्स्ट टाइम ही मैं आ रहा हूँ यहाँ थाईलैंड के अंदर। तो हुआ क्या कि फिर मैंने सोचा यार ये तो काम ख़राब हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है। तो खैर मैंने चलते चलते फिर आगे गया और उसके बाद पोलियो की जो वैक्सीनेशन थी वो मेरे पास ऑलरेडी थी, लेकिन येलो फीवर कार्ड जो था वो मेरे पास नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या किया जाएगा ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं इमिग्रेशन लाइन में लग गया
और ये उम्मीद कर रहा था कि मैं जो है ना वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से आया हूँ, तो इसलिए जो है ना येलो फीवर और वो वाली जो बात है ना वो मेरे पे शायद अप्लाई नहीं होगी ना, मैं ये सोच रहा था। तो खैर फिर उसके बाद मैं जब लाइन में लग गया तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा लाइनों में बैठे हुए थे, ठीक है, और डिफरेंट काउंटर्स बने हुए थे। उसमें से एक काउंटर में मैं भी लग गया। वो काउंटर में जो बंदा था उसका मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं उस काउंटर वो वाले काउंटर वाली लाइन में लग गया। वो बंदा कुछ साथ में अखरोट वगैरह खा रहा था, इस तरह कुछ ना। तो मैंने कहा यार ये बंदे का मूड थोड़ा सा सही लग रहा है, यहाँ चलते हैं। और ये जो है ना वो मैंने देखा कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी वो लोगों से नहीं पूछ रहा था। तो खैर जो मेरे सामने आगे लोग खड़े थे वो कोई यूरोप से था, कोई चाइना से था, कोई किधर से था। तो मैंने कहा जब मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट देखेगा ना तो ये फिर सवालों का पुछाड़ कर देगा, भाई ये तो नहीं जाने देगा फिर। तो खैर मैं उसी लाइन में लग गया और जैसे ही मेरी बारी आई तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने मेरा पासपोर्ट देखा और उसके बाद मेरी तरफ देखा। वो तो उसने देखना ही था। वो तो उसने देखना ही था। उसने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने भी हल्की सी स्माइल दे दी। मैंने कहा भाई इससे बढ़ के मैं आपको क्या दे सकता हूँ अब। जो है आपके सामने रख दिया है पाकिस्तान का पासपोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे से जो है ना वो मैंने साथ में जो अपना बोर्डिंग पास था ना जो चाइना का, वो भी मैंने साथ पासपोर्ट के दिया उसको। उसने पासपोर्ट के साथ उसको भी देखा कि ये बंदा चाइना से आया। तो यही मेरा प्लस पॉइंट हो गया, यही मेरा बचत वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे मुझे येलो फीवर की और इस तरह की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं चाइना से आ रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसने मेरा वीज़ा देखा और फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, वो सारा कुछ जो भी प्रोसेस वगैरह होता है। जैसे ही वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेना जब उसने प्रोसेस शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद आप एंट्री दे देगा, लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद उसने दोबारा टेक लगा ली कुर्सी के साथ। और उसने एक दफ़ा फिर मेरी तरफ देखा। वो मेरे यहाँ से सोच रहा था इस बंदे को एंट्री दूँ या ना दूँ। वो ऐसे मेरी तरफ देख रहा है। मैंने कहा अबे यार अब क्या देख रहा है मेरे भाई, अब तो फिंगरप्रिंट भी ले लिया है, फ़ोटो भी ले लिया है, सारा कुछ कर लिया है, तो अब क्या देख रहा है। तो खैर फिर उसने फाइनली स्टैंप उठाई और मेरे पासपोर्ट को खोला और स्टैंप लगाने लगा। जैसे ही वो स्टैंप लगाने लगा आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो फिर रुक गया। उसने फिर मेरी तरफ देखा एक दफ़ा। और मैंने कहा भाई क्या देख रहा है यार, क्या देख रहा है मेरी तरफ इतना। तो यार इतने गौर से तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं देखते, तू क्या इतने गौर से देख रहा है मेरे भाई, स्टैंप लगा दे। तो खैर मैं दुआ कर, मैंने कहा या अल्लाह अब लगा ही दे, ये क्या देखी जा रहा है मेरी तरफ। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके उसने स्टैंप उठाई और उसने स्टैंप लगा दी पासपोर्ट के ऊपर। वो कैसे 60 डेज़ का मुझे उसने वीज़ा दे दिया, 60 डेज़ का TR वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा 60 डेज़ का। और ऊपर उसने ऊपर लिखा भी होता है 60 डेज़, तो यानी कि 60 दिन के लिए मैं थाईलैंड में रुक सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन भाई 60 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने दिन मैं क्या करूँगा रह के यहाँ पे। 60 दिन में आपको पता ही है फिर मुश्किल हो जाता है ना इतने दिन रहना किसी देश में। तो वैसे भी 60 दिन क्या ही करेंगे यहाँ पे। तो खैर देखेंगे कितने दिन रहता हूँ मैं यहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि यार देखो कि उसने, वो बंदे का शायद मूड इतना अच्छा था, उसने मेरे से कोई कुछ नहीं मांगा भाई ये होटल बुकिंग और ये, हालांकि वो मांगते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सिर्फ क्यों नहीं मांगा, क्योंकि उसने मेरा बोर्डिंग पास देख लिया था कि ये बंदा चाइना से आ रहा है। क्योंकि चाइना के लिए जो है ना वो वीज़ा फ्री एंट्री है थाईलैंड में। तो अगर कोई बंदा चाइना से आता है ना तो वो भी एक तरीके से आप यूँ समझो कि वीज़ा फ्री तो नहीं है उसके लिए, लेकिन ये उसके लिए ये है कि थोड़ा ईजी हो जाता है। ये बात समझ रहे हो। तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी उसी देश से आ रहा हूँ जहाँ उन्होंने पॉलिसी ये रखी हुई है कि वहाँ से वीज़ा फ्री के तौर पे आप एंटर कर सकते हो। तो ये बात हो गई। अच्छा ये यार मेरा सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस था। मैं आपको बता दूँ कि होटल बुकिंग वगैरह इस तरह उसने मेरे से कुछ नहीं मांगा। जो मांगा मैंने उसको अपना जो वीज़ा था वो दिखाया और साथ में अपना बोर्डिंग पास दिखाया और पासपोर्ट दिखाया, और बाकी जो टाइम उसने लिया जो भी असेस करने में वो उसने लिया, ठीक है। तो बंदे का मूड थोड़ा अच्छा था, तो उसने ज़्यादा ख़ास क्वेश्चन इस तरह से मुझसे नहीं पूछे, ना मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, लेकिन डेफिनेटली वो सोचा उसने काफ़ी टाइम तक। खैर ये हो गया मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। अब आते इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं